तो दोस्तों, अगर ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि किन्नर आदमी होते हैं या औरत, तो चलिए बताते हैं। जिस तरह स्त्री और पुरुष एक समाज में रहते हैं, उसी तरह किन्नरों का भी एक समाज है। दोस्तों, किन्नर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के होते हैं पुरुष और एक प्रकार के होते हैं किन्नर स्त्री। इनका जन्म तो आम इंसानों की तरह ही होता है, बट जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, उनके हार्मोन में चेंजेस होते रहते हैं और उन्हें मालूम होता है कि वो किन्नर है। किन्नरों की एक टोली होती है और वो उसी में रहते हैं। अगर बात करें किन्नरों की उत्पत्ति की, तो एक पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसी हुई होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत पहले राजा प्रजापति के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। इसका नाम एल था। बड़ा होकर राजकुमार एल एक बड़ा धर्मात्मा बना। राजा एल को शिकार करना बहुत पसंद था। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए राजा एल अपने कुछ सैनिकों के साथ वन में शिकार करने के लिए गए। उस दिन राजा एल ने वन में बहुत सारा शिकार किया। बहुत सारा शिकार करने के बाद भी उनका मन नहीं भर रहा था। राजा एल अभी और भी शिकार करना चाहते थे। अपने और ज्यादा शिकार करने की इच्छा को पूरा करने के लिए राजा एल जंगल में और अंदर चले जा रहे थे। जंगल में शिकार करते करते राजा एल अपने सैनिकों के साथ उस पर्वत पर जा पहुंचे जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए उस दिन अपने आप को स्त्री रूप दे दिया था। और जैसे ही वो स्त्री रूप में बदले, उस वक्त जीव जंतु पेड़ पौधे सभी स्त्री बन गए। जैसे ही राजा एल उस पर्वत पर पहुंचे तो वो भी स्त्री बन गए और उनके साथ साथ उनके सभी सैनिक भी स्त्री रूप में आ गए। खुद को स्त्री रूप में पाकर राजा एल बहुत ही चिंतित हो गए और वो समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर ऐसा कैसे हो गया। कुछ ही देर बाद राजा एल को ये मालूम हुआ कि भगवान शिव के कारण उनका ये हाल हुआ। ये जानकर राजा एल को और भी ज्यादा डर सताने लगा। अपने इसी डर के कारण राजा एल भगवान शिव के चरणों में गिर गए। राजा एल ने भगवान शिव से उसे वापस पुरुष बना देने की गुजारिश की, लेकिन भगवान शिव ने राजा एल से कहा, तुम मुझसे बाकी कोई भी वरदान मांग लो, लेकिन तुम्हारा पुरुषत्व मैं वापस नहीं कर सकता। राजा एल बहुत निराश हुए और उन्होंने कोई दूसरा वरदान नहीं मांगा और वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद राजा एल ने माता पार्वती की तपस्या करके उनसे वरदान मांगने का सोचा। राजा एल ने माता पार्वती की कठोर तपस्या की। राजा एल की तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने राजा एल को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। राजा एल ने माता पार्वती को अपनी सारी कहानी बताई और उनसे अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान मांगा। मगर माता पार्वती ने राजा से कहा, तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव है। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ, यानी तुम आधा जीवन पुरुष के रूप में और आधा जीवन स्त्री के रूप में बिता सकते हो। माता पार्वती ने राजा को 1 महीने स्त्री रूप और 1 महीने पुरुष रूप देने का वरदान दे दिया। राजा एल ने माता पार्वती की बात मान ली और इसी तरह से राजा एल पहले किन्नर बने। माता पार्वती ने राजा एल की इच्छा को मानते हुए उन्हें तथास्तु कह दिया। माता पार्वती ने राजा एल से कहा कि तुम जब पुरुष रूप में रहोगे तो तुम्हारा स्त्री रूप तुम्हें याद नहीं रहेगा, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे तुम्हें अपना पुरुष रूप याद नहीं रहेगा। माता पार्वती की तपस्या कर राजा एल ने तो अपनी इच्छा पूरी कर चुके थे, लेकिन राजा के सारे सैनिक अभी भी स्त्री रूप में थे। अपने पुरुष रूप को वापस लेने के लिए सारे सैनिक घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच गए। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा, तुम सब किन्नी पुरुषी इसी पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो। आगे चलकर तुम सब किन्न पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। और इस तरह से हुई किन्नरों की उत्पत्ति। दोस्तों, कहा जाता है कि किन्नरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उनकी बद्दुआएं बहुत ही ज्यादा जल्दी लगती है और किसी भी इंसान को जल्दी बर्बाद कर देती है। दोस्तों, इस संसार में जो सही में किन्नर है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।